नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया और दोबारा परीक्षा करवाने का विकल्प खोल दिया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि परीक्षा हर किसी को दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए थे, उन्हीं को ही फिर से परीक्षा देने का विकल्प मिला। कोर्ट ने कहा कि यह छात्र या तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, वरना ग्रेस मार्क हटवाकर जितने भी अंक मिले उस आधार पर काउंसलिंग में बैठे। अब पहली नजर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश विरोध कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है। असल में जब नीट का रिजल्ट आया था, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिले थे। आरोप लगे थे कि बिना किसी आधार के कई छात्रों के काफी नंबर बढ़ा दिए गए हैं। उस वजह से पूरा मेरिट सिस्टम बदल गया। रैंकिंग पर भी इसका असर पड़ा और पहली बार नीट जैसी मुश्किल परीक्षा में कई सारे टॉपर एक साथ निकल आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों के इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। इसी वजह से ग्रेस मार्क को हटाने का फैसला लिया गया है। 24 जून को दोबारा नीट की परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है जिन्हें ग्रेस मार्क मिले थे। इसके ऊपर 30 जून को रिजल्ट में जारी कर दिया जाएगा, जिससे काउंसलिंग में देरी ना हो। अब जानकार और विरोध कर रहे छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की नाराजगी है कि अभी भी एनटीए ने धांधली के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया है। असल में इस पूरे विवाद की एक जड़ पेपर लीक से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा गया कि समय रहते पहले ही नीट का पेपर लीक हो चुका था। बिहार में इसे लेकर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। इसी वजह से छात्र भी एनटीए और उसकी परीक्षा में अपना विश्वास खो चुके हैं। उनका कहना है कि पूरा पेपर ही दोबारा होना चाहिए, क्योंकि इस बार विश्वास टूटा है। विश्वास टूटने के भी छात्रों के 3 बड़े कारण है। अब यह 3 कारण ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी छात्रों के गुस्से को शांत नहीं होने दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अपनी सुनवाई पूरी नहीं की है। इस समय पेपर लीक और काउंसलिंग वाले मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेस मार्क को लेकर दोबारा परीक्षा की बात कही गई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सर्वोच्च अदालत ने अभी तक एनटीए को क्लीन चिट नहीं दी है, तो सरकार ने कैसे पहले ही सब कुछ भ्रष्टाचार और धांधली मुक्त बता दिया। छात्रों के मन में यह सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान के बाद आ रहा है। असल में धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए 2 टूक कहा कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि कोई धांधली नहीं हुई है, भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह तक कह दिया कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आखिर किस आधार पर ऐसी बात कही जा रही है? अब केंद्रीय मंत्री ने तो अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन छात्रों के मन में शक बैठ गया है। जब धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पेपर लीक को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं, विरोध कर रहे छात्र सामने से कई सबूत बता देते हैं। बताते चले कि असल में छात्रों के शक करने का आधार बिहार में हुई पुलिस की कार्यवाही है। 5 मई को नीट परीक्षा होने से पहले ही ऐसे आरोप लग चुके थे कि पेपर लीक हुआ है। उस शक के बाद ही बिहार पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 जून को 12 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था। उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो आरोपी पहले भी दूसरे पेपर लीक करवा चुके हैं। अब छात्र तो सवाल कर रहे हैं कि अगर बिहार पुलिस को पहले ही शक हो चुका था, उसके बाद भी बिना जांच किए हुए परीक्षा के नतीजे कैसे घोषित कर दिए गए? छात्रों के यह सवाल सरकार से हैं, जो इस समय एनटीए को क्लीन चिट देने का काम कर रही है। सरकार जो जांच की बात करती है, दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी देती है, लेकिन पेपर लीक के आरोपों को खंडित करती है। ऐसे में किस आधार और किन आरोपों को लेकर जांच होगी, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हिंद न्यूज़.लाइव।